ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में 25 ऐसे मुख्य लड़ाई को लेकर आए हैं दोस्तों, जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं और विशेषकर दोस्तों इसका जनरल नॉलेज जिसका मजबूत होता है उसको तो पता ही होगा ये 25 युद्धों के बारे में। तो दोस्तों आप इनमें से बताइए कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से पता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों अब पूछा जाएगा अगर किनके बीच हुआ था, तो दोस्तों पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो दोस्तों इनमें से विजय कौन हुआ था। तो दोस्तों इसमें पहली बार जो तराइन का युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। कौन हुए थे विजय? पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो अब किनके बीच हुआ था दोस्तों, जब पूछा जाए कि तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था, तो दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन विजय हुआ था, तो दोस्तों द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते थे और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदवार का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इसका अगर पूछा जाए किनके बीच हुआ था, तो दोस्तों मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। तो दोस्तों 2 साल बाद ही तराइन के 2 साल बाद ही ये युद्ध लड़ा गया, जो कि राजा जयचंद के साथ लड़ा गया। तो दोस्तों इस युद्ध को तराइन का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो इसमें अगर पूछा जाए तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था। तो किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। और इसमें विजय कौन हुआ था? दोस्तों इसमें जो विजय हुआ था मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। और किनके बीच हुई थी दोस्तों, अगर पूछा जाए तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम के बीच हुई थी। किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और अगर पूछा जाए इसमें कौन विजय हुए थे, तो दोस्तों इसमें बाबर विजय हुए थे। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, विजय कौन हुए? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए किनके बीच हुआ था, दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और बाबर इस युद्ध में विजय हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए किनके बीच हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। दोस्तों ये 1528 ईस्वी में लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। किनके बीच? बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में। किनके बीच? तो दोस्तों शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दिल्ली के तख्त में सर्वप्रथम कौन सा बिहारी बैठा था, तो शेरशाह सूरी बैठा था। ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच? तो दोस्तों शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। अगर पूछा जाए तो इसमें विजय कौन हुआ, तो दोस्तों इसमें विजय जो हुआ शेरशाह हुआ था। दोनों युद्ध में, कन्नौज और चौसा के युद्ध में शेरशाह ही विजय हुआ था, इसमें और हुमायूं की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछा जाए किनके बीच में हुआ था, तो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ और हेमू पराजित हुआ। दोस्तों अगर पूछा जाए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो दोस्तों बैरम खां के नेतृत्व में हुई थी। किसी नेतृत्व में? बैरम खां के नेतृत्व में हुई थी। तभी अकबर बालक अवस्था में थे, तो तभी बैरम खान ने ही युद्ध की पूरी बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध
कब हुआ था? तो दोस्तों तालीकोट का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। किस साम्राज्य के बीच में? बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें बहमनियों ने पूरे विजयनगर में आग लगा दी, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए किनके बीच में हुआ था? दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और इसमें जो विजय हुए थे, अकबर हुआ था इसमें विजय और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पलासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। कहीं कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जिक्र होता है। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में और किनके बीच? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह विजय हुए। अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच? तो अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में हुआ था। दोस्तों मीर कासिम सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो कि उसको धोखा देकर अंग्रेज़ों के पक्ष में आ गए और अंग्रेज़ों ने उसे गद्दी पर बैठाया। कुछ साल बाद अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम की हार हुई और अंग्रेज़ विजय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूहेला का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों रूहेला का जो युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? तो खुर्दा का जो युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज़ों और निज़ाम के बीच में हुआ था, जिसमें निज़ाम की हार हुई और अंग्रेज़ों की विजय हुई। तो दोस्तों इसमें अंग्रेज़ जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था स्वतंत्रता सेनानी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह आदि बहुत सारे व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो दोस्तों ये भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच पहली लड़ाई थी, इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुई थी? तो दोस्तों भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुई थी। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था। कब हुआ था द्वितीय भारत पाक युद्ध? तो 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, जो 1918 ईस्वी तक चली। तो दोस्तों इस युद्ध में पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 ईस्वी तक ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था और 1939 से 45 ईस्वी तक चला। तो दोस्तों पूछा जाए द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों ये प्रश्न का हल आपको बताना है। तो दोस्तों ये प्रश्न का हल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका सही होगा तो दोस्तों उसको हम हार्ट करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको वो अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम ऐसे ही रोचक तथ्यों को लेकर के आपके सामने आएंगे दूसरे वीडियो में। तब तक गुड बाय।